अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम फरमाने इलाही में मैं ज़ुबैर हाशमी आप सभी नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, कल के प्रोग्राम में हमने सूरतुल क़सस की आयत नंबर 75 से 88 यानी सूरह ख़त्म तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ़ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरतुल अनकबूत की इब्तिदाई 21 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। अब ये मुबारक सूरा कुरान मजीद का तरतीब के लिहाज से 29वां सूरा है। इस सूरह मुबारका में 7 रुकू और 69 आयतें हैं। इस सूरह को अल अनकबूत इसलिए कहा जाता है क्योंकि अनकबूत के माना आते हैं मकड़ी के, और इसकी आयत नंबर 41 में मकड़ी का जिक्र किया गया। और इसी तरीके से यह मुबारक सूरा मक्के मुकर्रमा में नाजिल किया गया। इसकी इब्तिदा हुरूफ मुक़त्तआत यानी अलिफ लाम मीम से की जा रही है। इस सूरे की इब्तिदा में यह बतलाया जा रहा है कि हक और सच्चाई के रास्ते में मुश्किलात आते रहती हैं, इससे घबराना नहीं चाहिए। और इब्तिदा में यह भी बयान किया गया कि माँ बाप की इताअत और फर्मा बरदारी करना चाहिए, और उनके हुदूद बतलाते हुए यह भी बयान किया गया कि अगर माँ बाप अल्लाह की नाफरमानी करने या फिर गुनाह का काम करने का हुक्म दे तो उनकी बात को कबूल नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी बातों से दूर रहना चाहिए। और इसी तरीके से यह भी बतलाया जा रहा है कि अब जो लोग इस्लाम से जुड़े रहते हैं, वाबस्ता हो जाते हैं, तो उनको तरह तरह की तकलीफें दी जाती है, मशक्क़तें पहुंचाई जाती है। तो यहां पर इस सूरह मुबारका में पिछली उम्मतों के हालात इसलिए बयान किए जा रहे हैं ताकि इस्लाम लाने वालों को यह पता चल जाए कि जो लोग सच के रास्ते को इख्तियार किए हुए हैं, हक वाले रास्ते का दामन थामे रखे हैं, उनको परेशानियों में मुब्तला किया जाता है। तो इस तरीके से उन्हें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इस पर सब्र करते रहना चाहिए। और यह भी बयान किया जा रहा है कि जो कोई बंदा इस तरीके से काम करता रहेगा तो यकीनन वो आदमी सबसे ज्यादा कामयाब हो जाएगा। जब अहले मक्का मासूम और सच्चे लोगों पर जुल्म की इंतहा कर दी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें यह हुक्म फरमाया कि अब मक्के मुकर्रमा से हिजरत कर लो, यहां से दूसरे मकाम की तरफ मुंतकिल हो जाओ। तो नाजरीन, इसी के मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुल अनकबूत की इब्तिदाई आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। सूरह अंकबूत। अलिफ लाम मीम। क्या लोग ये ख्याल किए हुए हैं कि सिर्फ ये कहने से कि हम ईमान ले आए छोड़ दिए जाएंगे और उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी? वलक़द फतन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीन सदक़ू الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين। और जो लोग उनसे पहले हो चुके हैं हमने उनको भी आजमाया था और उनको भी आजमाएंगे, सो खुदा उनको जरूर मालूम करेगा जो अपने ईमान में सच्चे हैं और उनको भी जो झूठे हैं। أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون। क्या वो लोग जो बुरे काम करते हैं ये समझे हुए हैं कि वो हमारे काबू से निकल जाएंगे?
ये ख्याल जो करते हैं बुरा है। من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم। जो शख्स अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद रखता हो तो अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त ज़रूर आने वाला है और वो सुनने वाला और जानने वाला है। ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين। और जो शख्स मेहनत करता है तो अपने ही फायदे के लिए मेहनत करता है और अल्लाह तो सारे जहान से बेनियाज है। والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे हम उनके गुनाहों को उनसे दूर कर देंगे और उनको उनके अमाल का बहुत अच्छा बदला देंगे। तिलावत और तर्जमा जारी रहेगा। फिलहाल हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन महतरम, सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 12 का मफहूम है कि इनकार करने वाले ईमान वालों से ये कहेंगे कि अगर तुम हमारे रास्ते को इख्तियार करेंगे तो हम तुम्हारे गुनाहों का बोझ उठा लेंगे। हालांकि उनके गुनाह इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि खुद वो अपना बोझ उठा नहीं पाएंगे। दरअसल उनका अकीदा ये था कि जब हम मर जाएंगे तो दोबारा जिंदा नहीं किए जाएंगे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनका रद्द फरमाते हुए आयत नंबर 12 को नाजिल फरमाया। सही बात तो यह है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसको दोबारा जिंदा किया जाएगा और क़ियामत के दिन उसके हर अच्छे बुरे अमल का हिसाब व किताब भी लिया जाएगा। हिसाब व किताब के दौरान किसी के गुनाह किसी पर डाले नहीं जाएंगे। हाँ, अलबत्ता अगर कोई इंसान गुनाह के काम की ईजाद करता है या बुरे फ़ेल की इब्तिदा करता है, जब तक ये काम होता रहेगा तब तक उसके गुनाहों में भी इजाफा होता जाएगा। तो नाज़रीन, इसी के मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए शामिल हो जाते हैं सूरतुल अनकबूत की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم
बिमा कुंतुम तामलून। और हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ नेक सलूक करने का हुक्म दिया है। ऐ मुखातिब, अगर तेरे माँ बाप तेरे दर पे हों कि तू मेरे साथ किसी को शरीक बनाए जिसकी हकीकत की तुझे वाकफियत नहीं, तो उनका कहना न मानना। तुम सबको मेरी तरफ लौट कर आना है, फिर जो कुछ तुम करते हो मैं तुमको जता दूंगा। वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति लनुदखिलन्नहुम फिस्सालिहीन। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको हम नेक लोगों में दाखिल करेंगे। वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि फ़इज़ा ऊज़िय फ़िल्लाहि जअल फ़ित्नतन्नास कअज़ाबिल्लाह वलइन जाअ नस्रुम मिर रब्बिक लयक़ूलुन्न इन्ना कुन्ना मअकुम अवलैस अल्लाहु बिअअलम बिमा फी सुदूरिल आलमीन। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम खुदा पर ईमान लाए, जब उनको खुदा के रास्ते में कोई ईज़ा पहुंचती है तो लोगों की तकलीफ़ को यूं समझते हैं जैसे अल्लाह का अजाब, और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से मदद पहुंचे तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ थे। क्या जो अहले आलम के सीनों में है खुदा उससे वाकिफ नहीं? वलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना आमनू वलयअलमन्नल मुनाफिकीन। और अल्लाह उनको जरूर मालूम करेगा जो सच्चे मोमिन हैं, और मुनाफिकों को भी मालूम करके रहेगा। वक़ालल्लज़ीन कफ़रू लिल्लज़ीन आमनू इत्तबिऊ सबीलना वलनहमिल खतायाकुम वमा हुम बिहामिलीन मिन खतायाहुम मिन शै इन्नहुम लकाज़िबून। और जो काफिर हैं वो मोमिनों से कहते हैं कि हमारे तरीक़े की पैरवी करो, हम तुम्हारे गुनाह उठा लेंगे, हालांकि वो उनके गुनाहों का कुछ भी बोझ उठाने वाले नहीं। कुछ शक नहीं कि ये झूठे हैं। तिलावत और तर्जमा जारी रहेगा। फिलहाल हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि हमने सूरतुल अनकबूत की इब्तिदा में ये बतलाया था कि इस सूरह मुबारका में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबियों के और उनके कौम के हालात को बयान किया।
इस सूरे की आयत नंबर 14 और 15 में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया गया। इसमें यह फरमाया गया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लिए अपनी 950 साल ज़िंदगी को वक्फ़ कर दिए, लेकिन चंद लोग ही इस्लाम ले आए, बाकी के लोग सदियों तक आपका इनकार करते रहे और इस्लाम से दूर रहे। अब जब इन लोगों की इंतहा हो गई इनकार की, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तूफ़ान की शक्ल में उन पर अज़ाब को नाजिल फरमाया और इस अज़ाब के ज़रिए तमाम लोगों को हलाक व बर्बाद कर दिया गया, सिवाय उन लोगों के जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार थे। अब तारीख़ में इस कश्ती और इस तूफ़ान के बारे में ये लिखा गया है कि वो तूफ़ान उस वक्त सारे ज़मीन पर आया था। तो नाज़रीन, इसी के मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुल अनकबूत की आज की आखिरी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। वलयहमिलुन्न अस्क़ालहुम व अस्क़ालन मअ अस्क़ालिहिम वलयुस्अलुन्न यौमल क़ियामति अम्मा कानू यफ्तरून। और ये अपने बोझ भी उठाएंगे और अपने बोझों के साथ और लोगों के बोझ भी, और जो बहतान ये बांधते रहे, क़यामत के दिन उनकी उनसे ज़रूर पुरसिश होगी। वलक़द अर्सलना नूहन इला क़ौमिही फलबिस फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला ख़म्सीन आमा फ़अख़ज़हुम तूफ़ान वहुम ज़ालिमून। और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो वो उनमें 50 बरस कम 1000 बरस यानी 950 बरस रहे, फिर उनको तूफ़ान के अजाब ने आ पकड़ा और वो लोग जालिम थे। फ़अंजयनाहु व अस्हाबस्सफ़ीनति वजअलनाहा आयतन लिलआलमीन। वइब्राहीम इज़ क़ाल लिक़ौमिहि अअ्बुदुल्लाह वत्तक़ूह وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون। फिर हमने नूह को और किश्ती वालों को निजात दी और कश्ती को अहले आलम के लिए निशानी बना दिया। और इब्राहीम को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि खुदा की इबादत करो और उससे डरो, अगर तुम समझ रखते हो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। इन्नमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि औसाना व तख़्लुक़ून इफ़्का इन्नल्लज़ीन तअबुदून मिन दूनिल्लाहि ला यमलिकून लकुम रिज़क़न फब्तगू इंदल्लाह فابتغوا عند الله
तुम खुदा को छोड़कर बुतों को पूजते और तूमार मानते हो, तो जिन लोगों को तुम खुदा के सिवा पूजते हो वो तुमको रिस्क देने का इख्तियार नहीं रखते। बस खुदा ही के यहाँ से रिस्क तलब करो और उसी की इबादत करो और उसी का शुक्र करो, उसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे। وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ। और अगर तुम मेरी तकज़ीब करो तो तुमसे पहले भी उम्मतें अपने पैगंबरों की तकज़ीब कर चुकी हैं, और पैगंबर के ज़िम्मे खोल कर सुना देने के सिवा और कुछ नहीं। أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ। क्या उन्होंने नहीं देखा कि खुदा किस तरह खलकत को पहली बार पैदा करता है, फिर किस तरह उसको बार बार पैदा करता रहता है? ये अल्लाह को आसान है। قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ صدق الله العظيم। कह दो कि मुल्क में चला फिरा करो और देखो कि हमने किस तरह खलकत को पहली दफ़ा पैदा किया है, फिर खुदा ही पिछली पैदाइश पैदा करेगा। बेशक खुदा हर चीज़ पर कादिर है, वो जिसे चाहे अजाब दे और जिस पर चाहे रहम करे, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि वो हम सबको सिरात मुस्तकीम पर सही तरीके से गामजन रहने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरतुल अनकबूत की तिलावत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में सुनेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।